जिस योगी को सीधे बैठने का ज्ञान ना हो, वह कैसा योगी? जिसकी मेरुदंड में क्षमता ना हो, जिसकी चेतना शक्ति जागृत ना हो, जिसने अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर का योग नहीं किया, वह कैसा योगी है? और अगर ऐसा कोई योगी है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। मैंने कहा मेरे समाज में एक चुनौती रखी है केवल धर्म रक्षा के लिए। व्यासपीठ की इतनी वर्णन करेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं, बड़े बड़े कथावाचकों से सुनो। मगर वही व्यासपीठ कहां चली जाती है? जब एक कोई राजनेता आ जाता है, एक मंत्री आ जाता है, तो कथा वहीं पर रोक दी जाती है। पहले उसका स्वागत मान सम्मान होगा, कथा चल रही, कथा विराम हो गई, पहले उसके द्वारा दीप प्रज्वलित कराया जाएगा, उसको बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी। अनेकों संस्थाओं की मैंने कहा कि वो क्लिपिंगें मेरे पास मौजूद हैं कि कभी अगर मुख्यमंत्री आ जाता है तो सब कुछ आसन में सभी लोग बैठे, बड़े बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य, एक कोई अध्यक्ष बना बैठा है, मुख्यमंत्री आए नहीं, सब दौड़ पड़े उसके स्वागत के लिए, और वो अध्यक्ष की पद भी हट गई, दूसरा मुख्यमंत्री आकर के वहां पर अध्यक्ष बन गया। मैं कह रहा हूं देश की सर्वोच्च सत्ता अगर कभी मेरे सामने आएगी तो भक्ति भाव से आएगी, अन्यथा मैं पैर पे ठोकर मारता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं राज सत्ताओं का वैभव लेकर के अपने धर्म रथ को आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं उस धर्म रथ को बढ़ा रहा हूं जिस पर मां का ध्वजा टंगा हुआ है, बोलो गुरुदेव चेतना के बल पर चल रहा हूं जिस पर मां की कृपा भरी हुई है। मैं उस प्रकट सत्ता का अंश हूं। समाज में इन चीजों के सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके अंदर इतना उथलापन है, इतना थोथापन है कि एक मुख्यमंत्री अगर आ गया तो तुरंत गद्दी छोड़ देते हैं, स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये समाज इस तरह क्या कभी सचेत नहीं होगा, कभी नहीं सोचेगा इन बिंदुओं पे कि क्या हमारे धर्म की दिशाधारा इसी तरह चलना चाहिए? क्या हमारे ऋषि मुनि इसी प्रकार से थे? अरे मान सम्मान मिलना चाहिए। प्रथम तो होना चाहिए कि अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, अगर किसी को आह्वान किया गया, किसी को निमंत्रण दिया गया, तो उसे समय के साथ आकर के स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।